यह है अब तक की सबसे डरावनी और बेबस कर देने वाली सिचुएशन, जब एक आदमी को अचानक एहसास होता है कि उसका शरीर धीरे धीरे खुद ही छोटा होता जा रहा है। उसे सबसे पहले शक तब हुआ जब उसकी उंगली से शादी की अंगूठी खुद ब खुद फिसल कर गिर गई और जो इंसान पहले 6 फीट लंबा था अब अपनी ही पत्नी से छोटा दिखने लगा। शुरुआत में उसने सोचा कि ये उम्र का असर होगा, लेकिन समय के साथ ये प्रॉब्लम और सीरियस होती गई और आखिरकार वो इंसान चींटी जितना छोटा हो गया। अब घर के छोटे छोटे जानवर भी उसके लिए जानलेवा बन चुके थे। कुछ दिन पहले वो अकेला समुद्र में तैरने गया था, तभी अचानक आसमान में एक अजीब सा भंवर दिखाई दिया जिससे कोई अनजान एनर्जी निकल रही थी। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर सिकुड़ने लगा है। घबराकर वो तुरंत किनारे वापस आ गया, लेकिन घर पहुंचकर उसे समझ आया कि ये कोई मामूली बात नहीं है। उसकी अंगूठी ढीली हो गई, कपड़े बड़े लगने लगे और हर चीज ये इशारा कर रही थी कि उसका शरीर सच में छोटा हो रहा है। अगले दिन वो अस्पताल गया, जहाँ पता चला कि उसकी लंबाई अचानक 10 सेंटीमीटर कम हो गई है, लेकिन डॉक्टर ने इसे नॉर्मल एज फैक्टर कहकर टाल दिया। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी रात फिर उसकी अंगूठी गिर गई और अब उसकी पत्नी को भी शक हो गया। दोनों ने मिलकर जांच करवाई, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। कोई बीमारी नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, फिर भी उसका शरीर लगातार सिकुड़ता जा रहा था। इलाज बेअसर रहा और खर्चा बढ़ता गया। मजबूर होकर वो घर पर ही रहने लगा। कुछ ही दिनों में वो चूहे जितना छोटा हो गया। उसकी सेफ्टी के लिए पत्नी ने घर की बिल्ली तक बाहर निकाल दी, लेकिन धीरे धीरे उसने मान लिया कि उसका पति अब शायद बच नहीं पाएगा और घर बेचने की तैयारी करने लगी। ये बात सुनकर वो अंदर से टूट गया। उसे लगा कि उसे एक इंसान नहीं बल्कि बोझ समझा जा रहा है। पत्नी उसे सीरियसली नहीं लेती, लेकिन उनकी बेटी को उस पर दया आती है। वो अपने छोटे टॉय हाउस में उसे रहने के लिए जगह देती है। शुरू में सब कुछ थोड़ा अच्छा लगता है, वो बेटी के साथ खेलता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि अब उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। थोड़ी सी तेज आवाज भी उसके कानों के लिए खतरनाक बन जाती है और अब उसे बिस्तर पर सुलाना भी रिस्की हो गया था। एक दिन वो खुद ही बिस्तर तक पहुंचने के लिए जुगाड़ बनाता है, लेकिन तभी घर की बिल्ली वापस आ जाती है। अब वो बिल्ली उसके लिए किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थी। भागते वक्त वो घायल हो जाता है और जान बचाने के लिए छिपता भागता बेसमेंट में गिर जाता है। वहां से वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी छोटी हो चुकी थी कि कोई सुन ही नहीं पाता। पत्नी को लगता है कि वो अब नहीं रहा और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब वो बिल्कुल अकेला है। एक छोटे से कपड़े से खुद को ढककर सुई को हथियार बनाकर सरवाइव करने की कोशिश करता है। बेसमेंट में उसे हर कदम पर खतरा है, कभी मकड़ी, कभी पानी की बूंद, कभी भूख। वो पानी की बूंदों से प्यास बुझाता है,